एलसीएम एचसीएफ, ये दोनों चीज को बहुत अच्छे से समझना कि कैसे बनाएंगे। हम यहाँ पे दो चीज बताएंगे, मतलब दो तरह से बताएंगे, ठीक है। आपको जो सही लगेगा वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, वहां पे आप यूज कर सकते हो, लेकिन बनाने का तरीका ये होगा आपके एग्जाम में। लेकिन वो एक बोलते हैं ना सीखने के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है 26 और 91। अब इनको अगर हम लोग अपने तरीका से हल करें, ठीक है, तो जब हल करेंगे हम अपने तरीका से, तो 26 को पहले तोड़ेंगे, इसके बाद 91 को तोड़ेंगे। अगर हम 26 को तोड़ते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 13, और इसको तोड़ते हैं तो 7 इंटू 13। अब जब एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, तो एचसीएफ क्या निकलता है, जो दोनों में सेम होता है, कॉमन होता है। तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा 13। अब इसके बाद मेरा एचसीएफ क्या निकलता है, जो कॉमन होता है उसमें से एक, और जो बच गया उसको गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 13 इंटू 2 इंटू 7 182, ये हो गया आपका प्रोसेस। अब जो पहला क्वेश्चन है, मतलब ये जो एचसीएफ एलसीएम आपको जो सेकंड नंबर क्वेश्चन मिलेगा उसमें जांचना भी है। तो जांचना कैसे है, इसका एक फार्मूला होता है N1, ठीक है, इंटू N2 इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये फार्मूला। इस फार्मूला में हम N1 डालेंगे, N1 कितना था मेरा 26, और N2 मेरा कितना था N1 N2 मतलब होता है नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। अब इक्वल टू HCF मेरा कितना है 13, और LCM कितना है ये। अब ये इसको जब हम गुना करेंगे तो सेम टू सेम आएगा 2366 2366। अगर सेम आ गया इसका मतलब आप जो बनाए हो वो सही है, और अगर सेम नहीं आया तो गलत है आपका। तो जांचना ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जांच कैसे करेंगे। नेगेटिव एग्जाम वाले जो लोग होते हैं वो बनाते हैं कैसे इसको, आसानी मतलब आसान से। सबसे पहले आपको क्या करना है, 26 है और 91 है, इन दोनों में घटाओ इसको। 91 में 26 को घटाओ, कितना आएगा 65 65। अब देखो घटाने के बाद इसको तोड़ने का प्रयास करना, जब इसको तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा 5 इंटू 13, ठीक है। 13 5 इंटू 13, इतना ही आपको करना है। इसके बाद देखो 5 से ये दोनों भागा होगा क्या, नहीं होगा। और यहाँ पे देखो आप 13 से ये दोनों हो रहा है क्या, जब जो हो रहा है ये मेरा एचसीएफ होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसमें भी आप देखोगे ना, तो जिनसे होगा मतलब जिनसे दोनों कटेगा वही मेरा क्या होगा एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वैसा फैक्टर बताइए जो जिससे वो सब कटने वाला हो, छोटा से छोटा, ठीक है। तो यही है मेरा, क्योंकि 5 से तो कटेगा नहीं कोई। तो इस तरह से आपको करना होगा। पहले क्या करना होगा कि जो संख्या है, जितना संख्या है उसमें से पहले माइनस करो, दोनों में से माइनस करेंगे कितना आया 65। अब 65 को तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तो कितना निकला 5 इंटू 13, ठीक है। अब इनमें से देखना 5 से तो कटने वाला है नहीं, कटने वाला किससे है 13 से। जब 13 से कटने वाला है तो जिससे कटने वाला है दोनों वही मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो ये शॉर्ट होता है, जब आप बार बार बनाओगे ना तो वो आसान लगेगा, ये हार्ड है थोड़ा। हार्ड इसलिए आसान है, हार्ड इसलिए क्योंकि लंबा बनाना पड़ता है, ठीक है। और अब एलसीएम का बात है, तो एलसीएम में सर क्या करेंगे हम लोग, तो 26 और 91 यहाँ पे आपको करना होगा। अब देखो एलसीएम और भी आसान है, कैसे, जो संख्या सबसे बड़ा होगा उसको आप लिख दो, ठीक है। 2 रहे 3 रहे 10 रहे 5 रहे कोई मैटर नहीं करता है, जो सबसे बड़ा होगा उसको आपको लिख देना है। और लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो बच गया उसको तोड़िए, तो कितना बार में कटेगा 13 दूनी कितना होता है 26 होता है। अब देखना है किस संख्या से दोनों कट रहा है, तो देखो 13 से दोनों कट रहा था ना, किससे नहीं कट रहा था 2 से, जिससे नहीं कट रहा है उसको यहाँ गुना में डाल दो, समझ में आया। यहाँ पे जिससे कट रहा था उसको एचसीएफ कर दिए, यहाँ जिससे नहीं कट रहा था उसको क्या किए गुना करके और एलसीएम कर दिए। और यहाँ पे बड़ा संख्या के साथ गुना करना है उस डिजिट को, उस संख्या को जो मेरा नहीं काट रहा है। अब सोचो कितना सिंपल बन गया, 12 15 21, 12 15 और 21, इनको उस मेथड से बनाओ। देखो अभी हम क्या बोले 12 15 और 21, इससे इसको माइनस किए कितना आया 3, इससे इसको माइनस किए 6, इससे इसको माइनस किए, ये मेरा क्या हो गया। अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है 12 15 21, ठीक है। हम बोले हैं सबसे बड़ा इसमें कौन होता है 21। अब इसको तोड़ो, ये इससे तो ये कट जाएगा पूरा पूरी, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको काट दो।
इसमें तो काटो तो 5 तिया 15। अब 3 से देखो ये कट जाएगा, कटेगा, किससे नहीं कटेगा, 5 से, गुना कर दो 5 को, ठीक है। फिर इसको तोड़ो, 4 तिया 12, 3 से तो कट जाएगा 21, किससे नहीं कटेगा, 4 से, इसको गुना करो, आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। तो यही करना है, जिससे नहीं कटेगा उसको गुना में डालते जाना है, जिससे कटेगा उसको छोड़ते जाना है। ये एक बार में नहीं होगा, जस्ट 5-7 बार बनाना होगा इस तरीका से, तो शायद आसान हो जाएगा। लेकिन ये आपका जो हो गया, ये जैसे होता है ना बिना बनाए आंसर देना, वो तरीका है वो, ठीक है। और आपका ये है जो आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। बस सिखाने के लिए हम वो आपको बता रहे हैं कि ऐसे भी आप कर सकते हो। अब इसको बना के देखो इधर से, अब इस तरह से निकालने का क्या है, सबसे पहले 12 को तोड़ेंगे, फिर 15 को तोड़ेंगे और 21 को तोड़ेंगे। 12 को किस किस टाइप से आप तोड़े, 2 2 3, 2 से 4, 4 से 12, ठीक है। इसको 3 5 जा, तो कोई बात नहीं है, वैसे भी है। और ये 3 7 जा। अब जरा देखिए 3 मिल रहा है, इसका मतलब HCF मेरा क्या है, यही तो बोल रहे थे वहां पे, निकल गया था। अब इसके बाद अगर एलसीएम हम बात करें तो 2 2 5 7, और ये जो 3 था, 3 एक लिखेंगे और 2 2 5 7, इसको जब गुना करेंगे तो 420। तो ये हो गया आसान तरीका उधर वाला, ये हो गया आपका लॉन्ग प्रोसेस जो आपको आपके एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है। वो हो गया कि बिना बनाए आंसर देना, वो तरीका आपका इस्तेमाल होगा। और ये सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए नहीं, या फिर कह सकते हैं कि ये छोटा क्वेश्चन के लिए नहीं, आप एक और बनाइए, 510 मतलब 510 और 92, 510 और 92 को दोनों तरह से। हाँ, सबसे पहले ट्रिक वाला से देखते हैं, ठीक है। HCF के लिए हमको क्या करना था, माइनस, इससे इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 18, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 209 टूटेगा। अब जरा देखो तो, इससे ये दोनों कट जाएगा, ये क्या मेरा हो गया। अब एलसीएम की बात है, एलसीएम जब निकालना होता है तो हम क्या बोले थे, जो बड़ा संख्या है उसे हम पहले लिखेंगे, बड़ा कौन है 510। अब 92 को तोड़ेंगे, में टूटेगा 2 इंटू 46, 2 इंटू 46, ठीक है। अब हम क्या बोले थे, जिनसे ये दोनों कट जाएगा उसको छोड़ देंगे, जिनसे नहीं कटेगा उसको यहाँ गुना में लेते आएंगे। तो 2 से कट रहा है, किससे नहीं कट रहा है, 46 से, तो यहाँ गुना कर देंगे 46 से, कितना आ जाएगा 23460, आ गया सबका। चलो, मतलब ये आसान है, ठीक है, मतलब आप जल्दी बना सकते हो इसको, समय नहीं लगेगा। लेकिन कब, जब आप हर एक क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है ना, हर एक क्वेश्चन को इस स्टाइल से बनाओगे तो ये आसान हो जाएगा, मतलब जल्दी आप आंसर दे दोगे, बस लॉन्ग प्रोसेस से आप नहीं बनाओगे, ठीक है। अब ये लॉन्ग प्रोसेस से भी अगर बना है तो वही आंसर आएगा, देख लो 2 2 मिल रहा है, इसका 2 हो गया। अब जब इसको हम गुना करेंगे तो इसमें बच कितना गया, 2 इधर हो गया, 3 सॉरी, फिर 2, फिर 3 5 17 और 23 सब मिला के 23460। वही चीज यहाँ भी बता रहा है, वही चीज है, बस यहाँ पे एक में बस इतना ध्यान रखना, HCF निकालना है तो माइनस करना होगा, माइनस करके जो संख्या आएगा उसको तोड़ देना है, और जिससे कट रहा होगा दोनों उसको HCF कर देंगे। अब इसके बाद फिर क्या है, अगर एलसीएम निकालना है, अगर हमको एलसीएम निकालना है तो इसमें क्या करना होगा कि जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग लिखेंगे, और जो मेरा बच गया उसको तोड़ेंगे, उनमें से जिससे कट रहा होगा उसको छोड़ देंगे, और जिनसे नहीं कट रहा होगा उसको क्या कर देंगे, गुना। इसके बाद जो आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, एलसीएम। ये बड़ा से बड़ा संख्या होता है, वो छोटा से छोटा संख्या होता है, तो छोटा वाला देखना है, बड़ा वाला हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस था एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, और इससे आपका मतलब कितना 7 या 8 क्वेश्चन दिया हुआ है किताब में, उसमें से 2 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और 2 के अंदर फिर 3 3 4 4 है, तो आपसे बन जाएगा। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है